हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिन पायलट ने की है सोनिया गांधी से बात। सीएम गहलोत अगर पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उन्हें नहीं रहना चाहिए सीएम। विधायकों को साथ लाना सीएम गहलोत की जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं एएनआई के हवाले से। ये बड़ी खबर है, सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से बात की। हम लगातार ये अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक एक करके तमाम दिग्गज जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी है। 10 जनपद पर भी हलचल तेज है, तो वहीं अन्य माध्यमों से भी सोनिया गांधी से बात की जा रही है। और इसी कड़ी में एएनआई के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से बात की है। बात कर उन्होंने कहा है कि सीएम गहलोत अगर पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उन्हें सीएम नहीं रहना चाहिए। विधायकों को साथ लाना सीएम गहलोत की जिम्मेदारी है। तो विधायकों को साथ लाना सीएम गहलोत की जिम्मेदारी है, ये कहा है सचिन पायलट ने। यानी कि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से राजस्थान का राजनीतिक सियासी घटनाक्रम हम सभी ने देखा, तो ऐसे में जो विधायक जिन्होंने आलाकमान के फैसले को लेकर नाराजगी जताई, इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को सौंप दिया, तो ऐसे में अब सचिन पायलट ने आलाकमान से ये कहा है कि विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मनाए और जो आलाकमान फैसला ले रहा है उसके लिए उन्हें रेडी करे कि वो आलाकमान का फैसला माने। क्योंकि हमने ये देखा था, आलाकमान ने कहा था कि आप लोगों को एक लाइन में एक ऑर्डर मिलेगा, एक प्रस्ताव मिलेगा, आप सभी को उसको मानना है। तो वहीं दूसरी ओर विधायकों ने कह दिया था हम भी एक लाइन में रिजाइन दे रहे हैं। सिर्फ जो ड्राफ्ट तैयार सामने आया था उसमें लिखा हुआ था कि मैं विधायक इस विधानसभा क्षेत्र से अपनी विधायकी से इस्तीफा देता हूं। यानी कि एक लाइन का जवाब एक लाइन से विधायकों ने दिया था। पर वहीं अब ये जो बातचीत हुई है, जो चर्चा हुई है सोनिया गांधी से सचिन पायलट की, इसको लेकर के अब चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई है। क्या आलाकमान फैसला लेता है, क्योंकि ये उस दौर में बातचीत हुई है जब सोनिया गांधी पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर सोनिया गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। कई चर्चाएं इस दौर और भी ज्यादा तेज चली कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बदला जा सकता है, गोविंद सिंह डोटासरा की जगह किसी और चेहरे को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ऐसे में अब ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, इस तस्वीर के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि जो बात सामने आई है, तो ऐसे में आने वाला राजनीतिक घटनाक्रम क्या और भी ज्यादा तल्ख होगा। और शायद उन्होंने जो जानकारी दी है, उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया होगा कि जिस तरीके से चिंतन शिविर के दौरान ये फैसला लिया गया था कि एक व्यक्ति एक पद पर रहना चाहिए, 1 पर्सन 1 पोस्ट का फॉर्मूला जो उस दौरान दिया गया था, निश्चित तौर पर जब बात उन्होंने सोनिया गांधी से की तो उस दौरान में भी इन्होंने इस बात का जिक्र किया गया होगा कि जो हमने उस दौरान चिंतन शिविर में दावे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, जो फैसले लिए गए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बात को भी यहाँ के सियासी घटनाक्रम में शामिल किया जाए। और ये ट्वीट जरा आप देखिए, इस ट्वीट जो एएनआई के द्वारा किया गया है। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से बात की है और बात करने के साथ ही उन्होंने ये कहा है कि सीएम गहलोत अगर पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उन्हें नहीं रहना चाहिए सीएम। विधायकों को साथ लाना सीएम गहलोत की जिम्मेदारी है। तो विधायकों को साथ लाना सीएम गहलोत की जिम्मेदारी है। तो विधायकों को साथ लाना सीएम गहलोत की जिम्मेदारी है, यह सचिन पायलट ने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सीएम नहीं रहना चाहिए अगर वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। तो सीएम गहलोत अगर पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उन्हें नहीं रहना चाहिए सीएम। विधायकों को साथ लाना सीएम गहलोत की जिम्मेदारी है। तो विधायकों को साथ लाना सीएम गहलोत की जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी से लगातार बातचीत का दौर तमाम दिग्गजों का जारी है। तो वहीं दूसरी ओर 10 जनपद पर सुबह 11 बजे से ही हलचल बहुत ज्यादा तेज है। कई दिग्गज नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे, अंबिका सोनी वहां पर पहुंची, मधुसूदन मिस्त्री वहां पर पहुंचे। तो वहीं अब से कुछ ही देर में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे, जो राजनीतिक सियासी घटनाक्रम की रिपोर्ट सोनिया गांधी को लिखित में सौंपेंगे। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, आज सुबह 11 बजे के बाद से हम देख रहे हैं कि हलचल 10 जनपद पर बहुत ज्यादा तेज है। एक और तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए माथापच्ची जारी, तो वहीं दूसरी ओर अब सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से बात की है और कहा है कि सीएम गहलोत अगर पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उन्हें नहीं रहना चाहिए सीएम।
बिल्कुल, देखिए तो सचिन पायलट और सोनिया गांधी की मुलाकात कल भी उन्होंने समय मांगी थी। ये बताया जा रहा है कि फोन पर उनकी बातचीत भी हुई है और सचिन पायलट के बयान में ये कहा है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो उनको मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। और उससे ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि वो अभी मुख्यमंत्री हैं, तो इस ट्रांजिट फेज में उनको अपने विधायकों को ये मनाना होगा कि मैं जा रहा हूं और कोई नया चेहरा आएगा। लेकिन ये एक बड़ा बयान है। सचिन पायलट ने पहली बार इस तरह से खुलकर बयान दिया है कि अगर वो राष्ट्राध्यक्ष बन रहे हैं तो उनको सीएम कुर्सी छोड़नी होगी। लेकिन इसके इतर सवाल यह है कि विधायक ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत भले ही दिल्ली चले जाएं, लेकिन नया चेहरा हमसे पूछ के हो। तो लड़ाई केवल इसी चीज के बीच में है कि नया चेहरा विधायकों से पूछ के हो। सचिन पायलट भी यही मान रहे हैं कि अशोक गहलोत को रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है जो अड़े हुए विधायक है उनको मनाया जाए। लेकिन विधायकों का ये मानना है कि हम माने हुए हैं, हम आलाकमान के साथ हैं, लेकिन आलाकमान हमसे हमारी प्रायोरिटी पूछ ले। बात सिंपल है, लेकिन अभी कांग्रेस के सामने एक बड़ा मुद्दा इकट्ठा हो गया है। 4 दिन में नामांकन खत्म हो जाएगा। ऐसे में पवन बंसल, शैलजा कुमारी, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल, ये सभी अब ये चेहरे बचे हैं जिनको चुनाव लड़ाया जा सकता है उस स्थिति में। लेकिन एक और बात निकल कर आई है कि जो प्रेजेंट पॉलिटिकल चेहरे हैं कांग्रेस के पास, उसमें सबसे बेहतर चेहरा अशोक गहलोत ही है, जो विपक्ष को बैकफुट पे ला सकता है और आज तक लेकर आया है। तो बिल्कुल यही देखना महत्वपूर्ण अदिति कि आगे अब इन बयानों के बाद, इन जानकारियों के बाद किस तरीके की तस्वीर कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, जब राजस्थान का राजनीतिक सियासी घटनाक्रम सामने आया था उस दौरान ये तस्वीर तो साफ हो गई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में माथापच्ची और ज्यादा बढ़ने वाली। तो वहीं इसी बीच सचिन पायलट की ओर से ये बड़ी बातचीत का दौर यहां पर रहा सोनिया गांधी के साथ, और उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत अगर पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उन्हें नहीं रहना चाहिए सीएम। देखिए, कल ही हमने बताया था कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से वक्त मांगा है मिलने का, और आज उनकी बात हुई है फ़ोन पर। और जैसा सोर्स सूत्र हमें बता रहे हैं, सचिन पायलट ने फ़ोन पर बातचीत की है, अपनी पीड़ा, अपनी मनोदशा को शेयर किया है उन्होंने। और अशोक गहलोत ने, जब हमने कोच्चि में उनसे सवाल पूछा था कि क्या एक व्यक्ति एक पद की बात है, तो उन्होंने साफ किया था कि अगर मैं अध्यक्ष रहता हूं तो मेरे लिए ये उचित नहीं होगा कि मैं मुख्यमंत्री भी रहूं। तो अशोक गहलोत की तरफ से तो ये साफ कर दिया गया कि वो एक पद पर ही रहेंगे। रहा सवाल अशोक गहलोत के बाद में कौन उस तख्त पर काबिज हो सकता है जिस पद पर अभी अशोक गहलोत काबिज हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होता है और विधायकों की रजामंदी मुख्यमंत्री के साथ होती है। ऐसे में हाईकमान अगर विधायक दल के नेता यानी अशोक गहलोत को रिप्लेस कर रही है तो अशोक गहलोत की राय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। अशोक गहलोत की राय इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाएगी कि जो भी नया चेहरा आएगा, विधायकों का समर्पण उसको चाहिए, और वो समर्पण सिर्फ अशोक गहलोत ही वहां दिला सकते हैं। इसलिए हाईकमान को पहले अशोक गहलोत को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था और उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलानी चाहिए थी। सोर्सेज ने हमें यह सूचना दी है कि अशोक गहलोत को कॉन्फिडेंस में लिया गया था, लेकिन वो बात आगे पूरी नहीं हुई और हाईकमान की किरकिरी हो गई। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अब से थोड़ी देर पहले जो हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर सीईसी की बैठक हुई थी, उसके बाद कुछ सदस्यों ने, सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने सोनिया गांधी से मुलाकात करके और राजस्थान के विषय में काफ़ी चर्चा की है। इन सीडब्ल्यूसी सदस्यों का साफ कहना था कि अनुशासनहीनता किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जा रही। खासतौर से अंबिका सोनी, उन्होंने बहुत मुखर होकर ये बात कही। और अब जाकर ये ऐसा लग रहा है कि जो अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत का नामांकन होना था वो भी विवादों में आ गया है, क्योंकि लोग जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, कांग्रेस के सीनियर सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि अगर भाई इस तरह की बात हो जाएगी और एक विधायक दल के नेता अपने घर पर एक विधायक दल की बैठक बुलाते हैं और वहां विधायक नहीं पहुंचते हैं, तो क्या मैसेज आएगा? क्या देश में जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो अपने प्रदेश के कांग्रेस को नहीं समेट पाता है, तो ये एक दिक्कत होगी, ये इन लोगों का कहना है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूं कि राजस्थान का अगला जो भी समीकरण होगा, जो भी सियासी घटनाक्रम को शांत करने की कोशिश सोनिया गांधी या दूसरे नेता करेंगे, उसमें अशोक गहलोत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और बिना अशोक गहलोत को कॉन्फिडेंस में लिए ये संभव नहीं दिखता है। बिल्कुल अमित जी, और यही वजह है कि जिस तरीके से बातचीत का दौर लगातार जारी है, तो ऐसे में अब जो कई दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई, तो उन्होंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि शायद जो बैठक बुलाई गई इतनी जल्दबाजी में नहीं बुलाई जानी चाहिए थी। पहले
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न होना चाहिए था। उसके बाद अगर ये बैठक होती तो शायद कोई पॉजिटिव वे होता बातचीत का, ना कि इतना जल्दबाजी में इस तरीके का पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।